वेल एवरीबॉडी, तो हमारी टेंस की क्लास चल रही है और ये तीसरी क्लास है टेंस की, एपिसोड 3। यस सर। ठीक है। यस Yes, सर। sir. Yes. प्लानिंग पहले से हमारी बनी है कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आई थिंक हमें वांट पे काम करना है, स्टार्ट पे काम वांट, करना है और स्टार्ट, कीप पे कीप। काम करना है, और कुछ बचे हुए डब्ल्यू एच वर्ड्स पे काम करना है ना, डब्ल्यू एच फैमिली पे काम करना है। इंटरमीडिएट। चलो जी चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। ओके, हियर वी गो। इज इट विजिबल टू एवरीवन? हाँ। Yes, sir. यस यस सर। सर। यस सर। ओके फाइन गाइस। तो आपको पता है कि हम कौन से टेंस में हैं जी? प्रेजेंट। ऑडियो ऑफ कीजिए सारे लोग, ऑडियो ऑफ, ऑडियो ऑफ, सर खासकर इट इज विजिबल राइट राइट या रॉन्ग? राइट है ना है। क्या ला पूछ रहे हैं सवाल, छोड़िए ना, आप ऑडियो ऑफ कीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट मेन इस पे काम कीजिए। इट इज़ विजिबल, मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ विजिबल और नॉट। हम जब सवाल पूछते हैं तो मैं ऐसे बोलते हैं कि गाइज इज इट विजिबल, हम सवाल ऐसे बोलते हैं। ये सब छोड़िए, अभी मुद्दे पर आ जाइए। ऑडियो प्लीज ऑफ सारे लोग। गाइज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, इसमें मैं फिर से आपको बता दूं कि हम कहाँ पे पहुँच गए थे, कॉन्वर्सेशन पे पहुँच गए थे। दो दो लोग आपस में बातें कर रहे थे, और आपको अगर याद हो कि हमने सबसे पहले आई और यू के बीच में बातें कराई, उसके अंदर सबसे जो मेन था वो क्या था? डू था, याद है ना। फिर हमने थर्ड पर्सन के बारे में बातें कराई। थर्ड पर्सन के लिए क्या आता है? डज आता है, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर। डस। हम इस पे अभी काम कर ही रहे हैं, डब्ल्यू एच वगैरह पे काम कर रहे हैं। इसी बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पहला आइटम है उसका नाम है वांट। ये इतना ज़रूरी है। इसमें होता क्या है कि आप अपने लाइफ में कुछ करते हैं, आप ये नहीं बता रहे, आप कुछ करना चाहते हैं, आप ये बता रहे। मतलब कि यहाँ पर एक लड़की है, वो लड़की ये कह रही है कि पता है यार, मैं ना आज मैं पिज़्ज़ा खाना चाहती हूँ यार। इट मीन्स कि इसके अंदर एक डिज़ायर है, एक चाहत है, एक तमन्ना है, एक अभिलाषा है, और इस काम को करना चाहती है। तो जब जब वो चाहत आपके मन में आएगी, तब तब आपको वांट का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, ऑडियो ऑफ रखिए, सीटी की आवाज़ आ रही है। अब देखिए आप कैसे करेंगे। मान लीजिए कि सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है, या प्लूरल है, एक से ज़्यादा है। तो इनके साथ हमें करना है कि सब्जेक्ट, वांट में कोई चेंज नहीं होगा, कोई एस नहीं आएगा, सीधा होगा वांट। इस वांट को बोलने के बाद आप ध्यान दीजिएगा कि आपको करना क्या है कि आपको एक टू लगाना है, और टू के बगल में एक वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है। यानी कि अगर वो बोलती है कि यार मैं पिज्ज़ा खाना चाहती हूँ, तो कैसे बोलेगी? आई वांट टू To ईट eat pizza. पिज्ज़ा। ठीक है। जब आप हाई लेवल पे जाएंगे, बड़े लेवल पर जाएंगे, तो शायद आप में से किसी ने सुना है इन्फिनिटिव। सुना है किसी ने इन्फिनिटिव? सुना तो होगा Yes, यार, sir. यस सर। टू क- प्लस है ना। टू प्लस वी वन। हाँ जी, यस सर। यही वो इन्फिनिटिव है। जब मैं इन्फिनिटिव सिखाऊंगा ना, तब हम चर्चा करेंगे। आज समझ लीजिए कि इन्फिनिटिव भी आया इसमें। तो मेरे ये कहने का फीलिंग्स है क्या सर? जी क्या कह रहे हो? फीलिंग्स है सर ये? फीलिंग्स नहीं, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं। क्या कह रहे हैं? नो, ये सर ये सब्जेक्ट जो टेंस सर, में है आई ये। वांट टू ईट। अच्छा, कौन से? फीलिंग्स। क्या कह, अभी भी नहीं समझा। मुझसे फीलिंग पूछ रहा है, नहीं है मेरे सर अंदर। वांट का मीनिंग क्या होगा? सर ये जो आई वांट टू ईट पिज्जा है, हाँ वो जी, पिज्जा खाना चाहती है, वो चाहता है। अच्छा, उसकी फीलिंग है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर की वो ओके चाहत है, सर। वो फीलिंग है। सर वांट मीनिंग क्या होगा? वांट मतलब चाहना होता है। तो गाइस देख लीजिए। सर लिख दो सर, लिख दो। अच्छा, सर वांट, लिख दीजिए सर। ऊपर लिख दो सर, ऊपर। नीचे लिखने का हो जाएगा। वांट मतलब चाहना। यार ये बच्चे कमाल है ना ये। ओके, अच्छा देखो, वांट एक वर्ब है, तो वांट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? वांटेड, वांटेड। 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 ठीक है, वांटेड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा जी? वांटेड। वांटिंग। वांटेड। वांटेड। अच्छा, इसमें ना आई, वांटेड। इसमें आईएनजी नहीं लगता है। आपने कभी इतना तो सुना होगा कि कुछ ऐसे वर्ब से इसमें आईएनजी जी सर। नहीं लगते हैं। स्टैटिक यस भाग। एडजेक्ट, यस सर। एडजेक्टिव सर। हाँ, तो बहुत वांट में सा ना, वर्ब है सर। वांट में बस आईएनजी लगता नहीं है, बट मैंने कुछ बॉलीवुड स्टारों को वांटिंग बोलते हुए सुना है। मैं इसको ना हाईलाइट कर देता हूँ।
लगता नहीं, ग्रामर के हिसाब से नहीं लगता है, बट बॉलीवुड स्टार्स को मैंने सुना है, तो मैं बात बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसमें एस या एस लगाएंगे तो हम सिर्फ एस लगाएंगे, क्या हो जाएगा? वांट्स हो जाएगा। इतने तो इसके फॉर्म ऐसे बदलते रहेंगे, ठीक है। ये मैं इसको अलग से हाईलाइट कर दूं। जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ोगे ना तो आपको एक लिस्ट मिलेगी कि इसमें भाई आईएनजी नहीं लग सकता है, तो आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मुझे बोलना है कि यार मैं जाना चाहता हूँ यार, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई वांट तो बोलना है। अब मुझे टू गो कर देना है, टू गो। आई वांट टू गो, आई वांट टू गो। और यही कर दूं यार, मैं जाना चाहता हूँ आई वांट टू गो, लेकिन मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, एक और टू लगा दो, टू मार्केट, ठीक है। टू मार्केट। यहाँ पर ये जो टू गो है ये तो इन्फिनेटिव है, लेकिन ये टू प्रेपोजिशन है। नाम तो सुना होगा प्रेपोजिशन का, ये प्रेपोजिशन है। कई लोग कहेंगे अरे इधर भी टू इधर भी टू, अरे भैया ये जाने के लिए टू गो है, और ये मार्केट से पहले एक प्रेपोजिशन लगता है ना लोकेशन बताने के लिए, ये वो है। अच्छा ये बताओ, ये इन्फिनिटी वाला ना सर, ये आई वांट टू गो। हाँ ये इन्फिनेटिव है। और अगर नाम इतना बड़ा क्या नाम लेना है, यूँ समझ लो ना, स्ट्रक्चर देख लो ना, वांट बोलोगे तो वांट के बगल में टू के साथ क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, लगाना है तो लगाना है। अब इसका नाम आलू हो टमाटर, क्या फर्क पड़ता है, इन्फिनेटिव है तो क्या हो, ठीक है। नाम में क्या रखा है, फाइन। अगर मैं बोलूँ कि मैं अपने मसल्स को ग्रो करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा? आई वांट टू ग्रो माई मसल, आई वांट टू ग्रो माई मसल। इस तरीके से मैं किसी से मिलना चाहता हूँ, मैं कैसे बोलूँगा? आई वांट टू मीट समवन। यानी कि भाई मैं चाहता हूँ आई वांट, और मैं जो करना चाहता हूँ ना वो बस टू लगा के बोलना है, बट टू लगा के। अब मैं आपको थोड़ा रटवा दूँ, बताओ, अगर मुझे सोना बोलना होगा तो मुझे टू स्लीप लगाना है, इतना समझ में आ रहा है ना? मैं चाहता हूँ आई वांट, और सोना के लिए टू स्लीप, तो मैं सोना चाहता हूँ, आई वांट टू स्लीप, आई वांट टू स्लीप। ओके, मैं बैठना चाहता हूँ यार, आई वांट टू सिट, I want to sit. मैं कुछ भी चाहता हूँ आई वांट, और जो एक्शन है उसको टू के साथ बस करना है, टू लगाना है तो लगाना है, ठीक है जी। अच्छा ये बताओ कि मैं I have one question. पूछो भाई, पूछो। Sir, I want to get make on tattoo. Tattoo sir get आएगा या नहीं? किसमें? I want to get make tattoo. मैं टैटू बनवाना चाहता हूँ। I want to make a tattoo on my arm. अब देखो ये लोग जो सवाल पूछते हैं ना, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स पूछते हैं। आप इनको नहीं बताऊंगा तो ये बोलेंगे कि मुझे बताया नहीं। यूट्यूब पे कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा आता नहीं होगा इसलिए नहीं बताया, तो अब मैं जस्टिफाई ही करता रह जाऊंगा, ठीक है। ऑडियो ऑफ कीजिए, इनका सवाल है, ऑडियो ऑफ कीजिए, शोर आ रहा है, कर लो ऑडियो ऑफ यार। मैं टैटू ऐसे लिखते हैं ना, टैटू बनवाना, ऐसा पूछ रहे हो? टैटू बनवाना चाहता हूँ। नहीं देखिए, चाहता हूँ तो वांट तो पक्का लगेगा, ये तो क्लियर है, आई वांट भी लगेगा, ये तो है। अब दिक्कत है कि ये टैटू बनवाना चाहते हैं, खुद बनाना नहीं चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ, मैं यहाँ पर, हाँ पॉजिटिव है। अब ऑडियो ऑफ कीजिए, ऑडियो ऑफ कीजिए प्लीज। हाँ आई कर लीजिए ना ऑडियो ऑफ, ठीक अभी भी चालू है। आई वांट टू, अगर मैं यहाँ पर मेक लिख दूँ, आई वांट टू मेक अ टैटू, तो इसकी हिंदी पता है क्या हो गई? मैं टैटू बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेक मतलब क्या होता है? बनाना। और इनके मन में क्या चल रहा था? बनवाना। तो ये पता है कौन सा टेंस किस सेंटेंस में जाएगा? ये जाएगा कॉजेटिव सेंटेंस, जो एडवांस लेवल पे सीखते हो आप, एडवांस क्लास का चीज़ है। अब बताने को मैं भी बता तो दूं, नहीं बताऊंगा तो फिर कहेगा कि बताया नहीं, बट ये ना आगे से पूछना मत। सर ये सब तो हमारे मन में भी आता है बहुतों के, सर ऐसा कह दीजिए कि आगे क्लियर हो जाएगा ये। हाँ ये ना मैं बताऊंगा ना, फिर मैं खाम का सिलेबस से भटक जाऊंगा, मैं एडवांस में ले जाऊँ, खिचड़ी पका दूँ, इसीलिए। ठीक है सर। तो आई वांट टू गेट अ टैटू मेड होगा। अभी क्यों होगा, गेट क्यों लगा, लेक्चर बाद में, ठीक है। चलिए इरेज कर दो सर। तो टैटू पे ही रहो, मतलब वांट पे रहो, क्या कह रहा हूँ मैं, टैटू पे रहो। फाइन गाइस, चलो फिर आते हैं अपनी दुनिया में वापस आते हैं। तो मैं कुछ भी चाहता हूँ आई वांट, लेकिन अगर मैं कोई थर्ड पर्सन को उठा लूँ, ही को उठा लूँ,
शी को उठा लो, इट को उठा लो, मैं कोई भी एक नाम लूँ जो नाम अकेला हो, दो नहीं होगा, अकेला हो, सिंगुलर, क्या बोलते हैं, सिंगुलर हो, ठीक है। यहाँ पे मम्मी पापा भाई बहन एक एक कुछ भी उठा लूँ तो पता है रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वांट्स, समझ में आ रहा है। उसके बाद टू लगाओ, टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब बोलो कि यार मेरी मम्मी चाय पीना चाहती है, तो क्या होगा, माई My mother वांट्स wants to take tea. wants to टेक टी, tea. टेक टी, ड्रिंक टी, हैव टी, कई तरीके, मतलब आप चाय पीने को टेक टी भी कह सकते हैं, ड्रिंक टी भी कह सकते हैं, हैव टी भी कह सकते हैं, इतने तरीके जी आपके पास। यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर क्या बोलते हैं, टेक टी बोलते हैं, नहीं तो हैव टी बोल देते हैं। ड्रिंक ऐसा लगता है कि पानी की तरह कुछ पी गया, ये है, बट बोल सकते हैं, अंग्रेजी लोग ड्रिंक टी भी कहते हैं। अच्छा, मेरे पापा एक कार खरीदना चाहते हैं, कैसे होगा, माई Father wants to buy a car. buy a car. कार। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है जी। अब अगर मैं इसका नेगेटिव कर दूं तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अगर सब्जेक्ट है आपका आई, वी, यू, दे, प्लूरल, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़की है, सपोज देयर इज अ गर्ल, ये किसी का ऑडियो नहीं जो कुट कुट कर रहा है ना, यस सर। बंद हो गया ना, बंद करके रखिए, जिसका खराब है बंद कर लीजिए ना, ये तो सही कर लीजिए। देखिए ये लड़की है अब इसके पापा ने बोला कि जा स्कूल जा, स्कूल जा तू, ये कह रही मैं नहीं जाना चाहती स्कूल, आज मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। अब ये कैसे बोलेगी, समझ में आ रहा है। तो अब हो जाएगा रूल, सब्जेक्ट प्लस डोंट, वांट, टू, और इस टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे हो जाएगा। आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल आज, टुडे, ओके। मैं सर वो भी लिख दो सर, I do want, वो दूसरा सर। दूसरा किधर है भाई, क्या कह रहा है ये, और सर इसको थोड़ा, हाँ सर, क्या कह रहे हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या। अच्छा डू नॉट कर दूं, डोंट वांट को लिख दो। डोंट डू नॉट बोल रहे हैं लिखने के लिए। I do not want to go to school. Do not. ये ले भाई, ठीक है, चलो थैंक यू जी। सर। अब सर अगर मैं उसे चाहता हूँ, आई वांट टू हर होगा ना सर। अभी आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं, उस पर पक्का आएंगे, तुम्हारी चाहत पे भी आएंगे। ओके मुझे बोलना है कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, कैसे होगा, आई डोंट, I don't want to marry you. कोई इसमें विद नहीं होता, सीधा मैरी यू। तो बस देखो इसमें डोंट भी आ गया, वांट भी आ गया, और टू के साथ तो लगाना ही है, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो चाहिए। आई डोंट वांट टू मैरी यू, ओके फाइन। मैं यहाँ नहीं बैठना चाहती यार, कैसे होगा, आई I डोंट, don't want to sit Don't want to sit here. और वही अगर थर्ड पर्सन हो, ही शी इट, कोई नेम आ जाए तो रूल क्या हो जाएगा जी, सब्जेक्ट प्लस डजंट वांट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं बोलूँ यार वो ना यहाँ आना नहीं चाहती यार, अब कैसे होगा, शी He doesn't want to come here. शी डजंट वांट टू कम हियर, वो मुझसे मिलना नहीं चाहती यार, शी He does not want to Meet meet me. ओके फाइन। मेरी बेटी पढ़ना नहीं चाहती है, माई डॉटर My daughter doesn't want to study. स्टडी, ठीक है, ये है कभी स्ट्रक्चर लिख दो सर। सर स्ट्रक्चर ही तो है ये। बोलिए इसका Does इसी not का want. रूप में वन होता है सर, क्या कह रहे हो, 1 2 का आएंगे 1 2 का छोटा रूप वन होता है ना सर। ना, आएंगे ना, छोटा बड़ा सब Short form. देखेंगे, तो काहे घबरा रहे हैं, आ रहे हैं हमको हमारा लेक्चरवा कंप्लीट करने दीजिए ना, ठीक है। सर हियर माने वहाँ होता है ना, क्या माने, Here means यहाँ. हियर हियर यहाँ। हेयर मतलब यहाँ होता है। गाइज मैं इतना बेसिक वाला टीचर नहीं हूँ, आप लोग मुझे पका रहे हो, हेयर मतलब क्या है, देयर मतलब क्या है, मुझे लग रहा है मैं गलत बैच ले लिया आप लोगों ने मुझे स्कूल का मास्टर समझ लिया है।
इतना इंसान पढ़ के आता है। चलिए गाइस, ओके सो अब अगर मुझे इस पे क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चंस, तो अगर अभी भी हम सिर्फ आई वी यू दे और प्लूरल में ही रहें तो हमारा जो सवाल होगा उसमें पक्का पता है कि डू लगेगा। डू के बाद ऊपर आपको जितने दिखाई दे रहे हैं ना, आई वी यू दे, इनमें से कुछ भी आ सकता है, यानी कि डू यू भी आ सकता है। तो अगर यू के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, डू यू वांट टू। समझ में आ रहा है, डू यू वांट Want टू। to. अगर ये मान लीजिए कि वी होता तो डू वी वांट टू। अगर आई होता तो क्या हो जाता, डू आई Do I want वांट टू। want to. ओके, दे होता तो क्या हो जाता, डू दे They want to. वांट टू। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, मैं बोलूँ कि क्या वे लड़कियां, तो डू दोज गर्ल्स वांट टू, want to. है ना। क्या आपके पेरेंट्स, सो डू योर पेरेंट्स Parents वांट टू। want to. उसके बाद आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब अगर कोई सवाल पूछे यार भाई क्या तू यहाँ बैठना चाहता है भाई, तो डू यू वांट Do टू you want to sit here? जवाब आएगा हाँ जी मैं बैठना चाहता हूँ, यस आई Yes, वांट I टू आई वांट टू sit I here। want to sit here. नहीं यार मैं बैठना नहीं चाहता, नो आई डोंट आई वांट want टू, नो आई डोंट वांट टू सिट आई हियर। डोंट वांट टू सिट हियर। ओके फाइन, भाई तू क्यों बैठना चाहता है, क्यों, व्हाई डू Why यू do you want डू यू Why you वांट want टू to सिट sit हियर? ठीक है जी। ओके यार तू क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है, व्हाट डू यू व्हाट डू वांट यू वांट टू टू डू? ओके। तुम अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हो, क्यों, व्हाई व्हाई डू यू वांट टू लर्न Why इंग्लिश? do you want to learn English? लर्न इंग्लिश। तुम किसके साथ रहना चाहते हो, किसके साथ, with whom do you want to विद whom do you want want to to लिव, live? विद whom do you want to live। यार मैं अपने फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ, आई वांट टू I want to live with my family. With my Family. फैमिली। समझ में आ रहा है, फाइन। देखिए कहीं पर शोर हो रहा है, बंद कर लीजिए प्लीज। अगर वो ही शी इट हो, ही शी इट सिंगुलर हो, अगर इनसे सवाल पूछना है तो हमें डज लगाना होगा। डज के बाद अगर वो शी है तो शी वांट टू हो जाएगा, यू नो, डज शी वांट टू। ही है तो डज ही वांट टू हो जाएगा। अगर कोई एक नाम है जैसे राम है तो डज राम वांट टू हो जाएगा। क्या तुम्हारे पापा कहीं जाना चाहते तो डज योर फादर वांट टू हो जाएगा। क्या तुम्हारा बेटा कुछ करना चाहता है तो डज योर सन वांट टू हो जाएगा। क्या उसका पति तो डज हर Husband हस्बैंड वांट टू हो जाएगा। क्या उसकी पत्नी तो डज हिज वाइफ his wife वांट want टू। to. मतलब इस तरीके से होगा। इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं बोलूँ कि यार क्या तुम्हारे पापा चाय पीना चाहते हैं तो डज योर Your फादर father want to टेक टी, टेक टी। हाँ मेरे पापा चाय पीना चाहते हैं, यस। Yes, my My father father wants wants to take tea. नहीं यार मेरे पापा चाय नहीं पीना चाहते, नो। No, माय my फादर father father doesn't take want want to take tea. टेक टी। इतना भी बोल सकते हैं यस माय फादर वांट। क्या कह रहे हैं, सर इतना भी बोल सकते हैं यस माय फादर वांट। यस शॉर्ट में बोल सकते हैं। फाइन गाइस, इसी में आप WH लगा सकते हो कि तुम्हारा बेटा कहाँ जाना चाहता है, कहाँ कहाँ कहाँ, वेयर Where Yes. Where Your does son your want to go there. वेयर डज योर सन वांट टू गो। ओ मेरा बेटा अमेरिका जाना चाहता है, माय सन My वांट्स son wants to go to go America? to America. Wants to go to America. ओके, मेरा बेटा कहीं नहीं जाना चाहता है, माय सन My son doesn't want to Doesn't go want to to America? Anyway. एनीवेयर, इट डजंट वांट टू गो एनीवेयर, कहीं नहीं जाना चाहता है। तो ये आपने इस वांट को समझा, कुछ समझ में आया। यस सर। Yes sir. Yes sir. ओके ठीक है गाइस। ओके मैं
सोना नहीं चाहता हूँ, कैसे होगा? I don't want to sleep. I don't want to sleep. I don't want to sleep. मैं झूठ नहीं बोलना चाहता यार। I I don't want to lie. Tell a lie. I don't want to tell a lie. Big lie. मैं आपके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। I want I want to spend time with you. I want to spend some time with you. मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ सिमरन, कैसे होगा? I want to I want to say something to you. I want to tell something, I want to, Simran. yeah. I want to, या तो होगा I want to tell you something या I want to say something to you, ऐसा भी हो सकता है ना? I want to say something to you. Okay. यार मैं चाय पीना चाहता हूँ, मैं चाय पीना चाहता हूँ। Take tea. I want to take take आज मैं खाना नहीं बनाना चाहती, कैसे होगा? Don't want. I don't want make tea. food. I don't want to cook food today. I don't want to cook food. आज तो मैं कहीं नहीं जाना चाहता। I don't want I don't want to go anywhere. I don't want to go anywhere today. ठीक है, ब्रिजेश क्या कह रहे हो? ब्रिजेश सर उसमें मैं की जगह पे बोले थे सर किसमें? कि मैं खाना नहीं बनाना चाहता हूँ। अच्छा, मेक फूड के बोल लिए- सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं। बोल सकते हैं। फाइन कैसे? अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टाइम ना हमने आधा घंटा अपना वेस्ट कर दिया था बहसबाजी में। सर बोलिए ना, सर बोलिए ना। कल कहते कि स्टार्ट और स्किप इस पे याद दिला दिए सर। वांट कर रहे हैं ना, तो अगला स्टार्ट है ना होगा। Okay. शुरुआत जब कर दिए हैं तो फुर्सत से ना करेंगे हैं? हाँ सर आप जल्दी ना जल्दीबाजी में आ भाग गया गए। है सर ये। बोलने नहीं। अब सोचो कि मैंने वांट में इतना वक्त लिया है। अगर मैं चाहता ना ऐसे वांट खत्म कर देता, लेकिन मैं थोड़ा वक्त ले रहा हूँ कि फुर्सत से हो। एक एक चीज बताऊं। अजय का माइक बंद करवा दो सर। अजय बंद करो, अजय यार प्लीज, तो फिर वही चालू हो गया। बंद करो गाइस। अब इसमें एक चीज आपको ख्याल रखना है। एक वर्ड है हु का मतलब क्या होता है? कौन? कौन जी ठीक है, या जो सही पकड़े। होता क्या है हु में कि जब आप बोलेंगे ना कि यार, अगर मैं वांट हटा के भी बात करूं, मैं वांट हटा देता हूं, मैं सीधा इतना बोलूं, यार तुमसे कौन बात करता है, यार तुम्हारे घर कौन आता है, यार ये WH पे आ रहा हूं मैं, तो हु के साथ पता है क्या लगता है? हु प्लस एक वर्ब आएगा, उसमें एस या ईएस आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कोई डूडज नहीं आता है, ये आप रट लीजिएगा। ये एक WH हु रह गया था, मैं इसको करा दूं, फिर मैं इसको वांट में भी लाऊंगा। देखते रहिए। बंद कीजिए प्लीज, हाथ जोड़ता हूं, बंद कीजिए ऑडियो। तो मेरा सवाल है कि यार तुमसे कौन बात करता है? कौन मतलब हु। बात करना टॉक होता है, हम करेंगे टॉक्स। हु टॉक्स टू यू, हु टॉक्स टू यू। तुमसे कौन बात करता है। इसको आप ये मत समझना कि हम इसकी जो मतलब समझे, क्योंकि इसमें डज या डू लगता ही नहीं है। तो यहाँ पर आप आराम से क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो कि यार तुमसे कौन बात करता है। हु टॉक्स टू यू, हु टॉक्स टू यू। लेकिन तुमसे जो बात करता है, इसकी इंग्लिश भी होगी हु टॉक्स टू यू। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कैसे हम समझेंगे? ऐसे समझेंगे। सर यहाँ पे क्या स्टॉप लगेगा? रुक जाइए। कैसे समझेंगे इसको? ऐसे समझेंगे। जैसे मैं सिर्फ इतना बोलूं, यार तुमसे कौन बात करता है, तो मैं हु टॉक्स टू यू बोल दूंगा। बंदा जवाब भी देगा। जवाब क्या देगा? राम मुझसे बात करता है। क्या बोलेगा? राम टॉक्स टू मी। लेकिन मैं बोलूंगा कि मैं नहीं जानता कि तुमसे कौन बात करता है। अब पता क्या हो जाएगा? आई डोंट नो टॉक्स हु टॉक्स टू यू। Who talks with you? तो मैं अगर ये आई डोंट नो लगा दूंगा, फिर हु लगाऊंगा, तो इस हु का मतलब हो जाएगा जो। समझ में आ रहा है? जो। आई डोंट नो, जी आई डोंट नो हु टॉक्स टू यू। मुझे नहीं पता तुमसे कौन बात करता है। ओके। क्या तुम मुझे बताओगे कि चिंटू से कौन बात करता है? क्या तुम मुझे बताओगे या बता सकते हो? कैन यू टेल मी हु टॉक्स टू चिंटू? Who Who talks to talks to Chintu? Chintu?
चिंटू को नहीं पता, सॉरी मुझको नहीं पता कि चिंटू से कौन बात करता है, मुझको नहीं पता। आई I don't डोंट नो want to हु know टॉक्स who टू talks to Chintu. चिंटू। ओके, ये है फाइन। अभी ध्यान दीजिएगा, मैं जो पे आ रहा हूं, मुझे ऐसा बोलना है कि यार एक लड़का है, क्या करते, एक लड़का है जो जानता है कि चिंटू से कौन बात करता है। कोई एक बंदा है जो इसको ट्रांसलेट करेगा, हाथ उठा लीजिए, एक बंदा कोई। मैं पहले सवाल बोल दूं, एक लड़का सर। है, ठीक है, आजाद को मौका देंगे। एक लड़का है जो जानता है कि चिंटू से कौन बात करता है। 3 टुकड़े वाला एक सेंटेंस है। यस आजाद, बताओ बताओ। अ बॉय हु नोज, एक लड़का जो चिंटू से जानता है कि चिंटू सर एक बार और बोल दीजिए। एक ठो लड़का है जो जानता है कि चिंटू से कौन बतियाता है, ई है, समझे? अ बॉय हु नोज हम्म टॉक टू चिंटू। एन्ने ओन्ने हो गया ना? सर ऐसे Nice. देयर इज ए नहीं, बॉय कोई एक बंदा बोलेगा, कोई एक who- बंदा बोले, एक बंदा। सुनील बोल रहे हो? जी सुनील, सर बोलो सुनील। Yes. बोलो। Yes. There is a boy हम्म and who knows हम्म that who talks to Chintu. सही पकड़े हैं। तो देख रहे हैं कि कितना बड़ा सेंटेंस है। ऐसे बनेगा ये। जब सीख ही रहे हो तो फुर्सत से सीखो, थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा लग जाए, चीज़ अच्छा होना चाहिए। देखो, एक लड़का है, देयर इज अ बॉय, यहाँ तक क्लियर है? बॉय जो जानता है, तो जो मतलब हु, जानता है मतलब नोज। देयर इज अ बॉय हु नोज। अब क्या आगे क्या था कि चिंटू से कौन बात करता है, दैट ही नोज दैट हु टॉक्स टू Chintu. चिंटू। Who knows? इस तरीके से कितना क्लियर? सर बोलिए। हु का सर यूज पर्सन के लिए होता है ना सर? हाँ जी, इंसान, चिंटू इंसान है ना, है और चिंटू से बात करने वाला भी इंसान है। ठीक है, फाइन। जी सर। अच्छा, तो अब अभी आते हैं कि हु का मतलब ये कौन और जो दोनों है। अब कोई एक बंदा बताए, ओके, कि तुम्हें, अच्छा ये मंजू आई है क्या? मंजू बताएंगे। मंजू, आर यू देयर? Yes, sir. मंजू बताएंगे कि तुम्हें अंग्रेजी कौन सिखाता है। मंजू बताइए कैसे होगा। कम ऑन। Who teach you English? कुछ तो गलत है ना, कुछ तो गलत होगा इसमें। Yes, sir. Sir, who वर्ब में learns गलत है. you English? Who teaches you English? Teaches you English. क्या देखो, सिखाने का तो लर्न नहीं होता है, Who- टीच होता है। तो हु टीच में English आपको ईएस लगाना है, हु टीचेज यू इंग्लिश। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि भैया हु के बाद वर्ब में क्या लगाना है, एस या First form. ईएस लगाना है, Yes. प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लो ना, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है। यही है ना, बट कहाँ गया ये? जो वर्ब है रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसमें लगेगा एस या ईएस। फाइन, ठीक है। अगर सवाल है कि तुम्हारे घर कौन आता है, कौन आता है, हु Who Comes your house. कम्स Your to your home. योर हाउस या होम, तो ऐसे बनेगा। ओके, मुझे नहीं पता मेरे घर कौन आता है, आई डोंट नो, आई डोंट नो I don't know. कम्स टू Comes to my home. To my home. My home. ठीक है। अब मैं इसको वांट पे ले आता हूँ, क्योंकि हम वांट सीख रहे हैं। तुमसे कौन मिलना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, पहले हु लिखेंगे, हु के बाद हमें वांट्स लगाना है, wants Yes, sir. हु प्लस वर्ब की her फर्स्ट to फॉर्म meet प्लस you? ऑब्जेक्ट। तुमसे कौन मिलना चाहता है, तो इसकी इंग्लिश ऐसे बनेगी कि हु Who wants to Wants to meet you. who wants to meet you। जवाब में आया कि यार रेशमा मुझसे मिलना चाहती है। Reshma wants to Reshma meet Reshma Wants wants to to meet meet me. इस तरीके से। कोई नहीं मिलना चाहता मुझसे यार, नो बॉडी Nobody wants to meet me. to meet me. कोई मेरे साथ 2 पल बिताना नहीं चाहता है, नो बॉडी। Nobody Nobody. wants to Nobody wants to. आप चाहो तो नो वन भी कर सकते हो ना, नो वन
wants No to one to One spend wants to spend Spend with me. time at with least me. at with least me. 2 minutes with at me, least. At least 2 2 minutes. minutes with me. At least 2 minutes with me. सिवाय फलाने के तो आप लगा सकते हो. फाइन गाइस, लवली. ये था आपका वन. बैगन लो भिंडी लो भैया, बंद कीजिए. अद्भुत है. मतलब इंसान अंग्रेजी सीख करके ना फिर अपनी उसी जिंदगी में आ जाता है. बैंगन लो, भिंडी लो, अदरक लो. सर आगे से गुजर, रोड पे से गुजर रहा था सर. सर आजाद को देने आया है वो सब्जी. सर इसलिए मैं सोचा इंग्लिश सीखूंगा, उसको बोलूंगा दोबारा नहीं आएगा. उससे इंग्लिश में बात करेगा ये. यस यस. बैंगन लो, भिंडी सब देते हैं. बैंगन लो, भिंडी लो, सब लो. लवली. अब गाइस ध्यान दीजिएगा. अब ये जो वांट है, हमने इसमें लगाया था ना 1 2 हम लगाते थे. 1 2 के बाद क्या होता था? वर्ब की First form. फर्स्ट फॉर्म. अब इसका एक स्लैंग है जो अंग्रेज लोग हैं, इसी को क्या कर देते हैं? वाना. One. और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ऑब्जेक्ट नहीं आएगा सर इसमें. नहीं ऑब्जेक्ट लगाओ, उसमें क्या है? ऑब्जेक्ट लगाओ. मैं बस कह रहा था कि और टू subject- टू खा जाते हैं. सब्जेक्ट भी होगा. पूरा लिख दूं यार, ये तो परेशान कर रहा है लड़का. पूरा लिख दूं? ये लो. हाँ सर. सब्जेक्ट प्लस वाना प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें एस ये सब गया, ये सब के साथ. जैसे अगर वो जाना चाहती है तब भी बोल सकते हो शी वाना गो. कोई वांट्स नहीं है. मैं जाना चाहता हूँ, आई वाना गो. I wanna go. ओके. मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ठीक है सर. आई वाना मीट यू. Wanna meet you. आई वाना मीट यू. ओके ओके. मैं मिलना नहीं चाहता, आई डोंट वाना I don't wanna meet you. I don't wanna Meet you. meet you. तो सर ये ये वाना की मीनिंग क्या है तो आपको? वाना मतलब 1 2 चाहता. 1 2 जी सर. 1 2 है. अच्छा सर. हाँ तो शॉर्टकट ये फॉर्म ये है. डोंट है वैसे ये लगा वाना सकते है. हैं सर कि सडन सी डजंट लगा सकते हैं. शी के साथ तो डजंट लगाना पड़ेगा ना. शी डजंट वाना वाना गो. लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है. आप ईमेल राइटिंग में अच्छे लेवल पे लिख नहीं सकते हैं. आप इंटरव्यू में वाना वाना ज़्यादा बोलेंगे ना तो उसको समझेगा कि अच्छा कुछ छिछोरा टाइप लड़का आ गया, कुछ ज़्यादा ही कूल डूड, फटे जींस, खड़े बाल, बहुत छिदवाया हुआ आ गया. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मतलब कैसे समझाऊं कि जो नॉर्मल नहीं लाइफ होती, यार दोस्तों वाली जो लाइफ होती है, यू नो, उसमें ये ज़्यादा चलता है. हे डू यू वाना सिट हियर बॉडी, डू यू वाना सिट हियर. क्या तो यहाँ ये बैठना इंग्लिश चाहता है? मूवी में ज्यादा यूज करते हैं सर. इंग्लिश मूवी में तो चलता है. इंग्लिश मूवी में तो ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं कि आप फैमिली के साथ देख नहीं पाओगे. तो होता है. तो ये वाना है. ओके. ये होता क्या है एक्चुअली? ये स्लैंग होते हैं. आपने पता नहीं कभी सुना है? स्लैंग वर्ड्स होते हैं कुछ. सुना है सर. स्लैंग का मतलब क्या होता है? बताया सर. सुना है. जो जहाँ का रहने वाला होता है ना, वहाँ उनकी दुनिया, उस एरिया का अपने कुछ वर्ड्स होते हैं. जैसे उस दिन मैं कह रहा था ना, पानी को कई जगह पौनी कहते हैं, कई जगह पानी कहते हैं, बोलते हैं ना, अरे पौनी पिया दे, पानी पिया दे. तो उसी तरीके से कोई खाट बोलता है तो कोई खटिया बोलता है, यू नो. लोकल वर्ड है ना सर. हाँ, ये लोकल वर्ड. स्लैंग का मतलब लोकल वर्ड. जैसे कोई मिट्टी बोलता है तो कोई माटी बोलता है. सुना होगा माटी, यस सर. है ना. जी सर, जी. मिट्टी भी सुना होगा. ओके. तो जैसे हम कैसे यहाँ किसी को बोला भाई कहाँ घूम रहे थे, तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बोलते हैं अरे कहाँ डोल रहा था तू, कहाँ डोल रहा था, तो डोलना बोलते हैं. ठीक है. और उधर जाओगे यूपी बिहार में तो डोलना मतलब वाकई ही डोल रहा है कोई, तो डोलना होगा. तो कितना फर्क है. तो अलग अलग है. जैसे कहीं पर सर बोलते तो कहीं पर टाट बोलते हैं. अरे तेरी टाटे फोड़ दूंगा, तो टाट फोड़ दूंगा मतलब टाट मतलब सर है. अमन समझ में आ रहा है कुछ? यस सर. तो तेरी टाटे फोड़ दूंगा इसका मतलब क्या है? अब पता नहीं एक और वर्ड था गुद्दी. गुद्दी क्या होता है अमन? ये दिस इज गुद्दी. हाँ सर, गर्दन सर, गर्दन गुद्दी अरे मारूंगा. तेरी गुद्दी तोड़ दूंगा, गुद्दी पे मारूंगा. तो व्हाट इज दिस गुद्दी? गुद्दी पे मारूंगा. तो ये गुद्दी क्या है? ये स्लैंग है. अब कहीं और जाके आजाद के गांव में जाके बोलो कि ये गुद्दी पे मारे, गुद्दी क्या है यार? गद्दा पे मारना चाहते हैं. सो दिस इज दैट. सो दिस इज द स्लैंग गाइस. अब जैसे पंजाब में कुछ और होगा, अपना अपना सब नाम होता है. दैट इज स्लैंग. तो अमेरिकन सनपट्टी के से. कुछ स्लैंग है और जो ब्रिटिश वालों के कुछ स्लैंग है. तो ये स्लैंग अगर आप सीखोगे ना तो उनकी मूवीज़ आपको थोड़े बहुत समझने आ जाएंगे.
एनीवेज बात की बात है। फिर जैसे डू नॉट का डोंट बोलते हैं थोड़ा, वैसे इसको वाना बोल सकते हैं ना? हाँ वाना बोल सकते हैं, बट मतलब कहीं पर ईमेल अगर लिखोगे या कोई लेटर लिख रहे हो, एस्से लिख रहे हो, उसमें अलाउड नहीं है, मतलब उसमें अभी यहाँ हाँ उसमें वैल्यू नहीं देते हैं इसका। वहाँ पर ये 1 5 मिनट और है। 1 2 वहाँ पर चलेगा, ओके सर। चलेगा। तो ये 1 फ्रेंडली कन्वर्सेशन में ना सर। हाँ फ्रेंडली में तो खूब चलता है। अब अमेरिकन लोग कांट को कैंट बोलते हैं, सुना होगा कैंट। अब Yes, तुम sir. यहाँ जाके कैंट बोलोगे तो लोग हंस के चले आएंगे, कैंट तो कुछ ज़्यादा ही सर होगा। ऐसा लगा जैसे आप जो बाइडेन हो गया। फाइन गाइस, अब बस एक आइटम और गाइस, ये वांट इतना आसान भी नहीं है, एक आइटम और। अब मैं लिखता हूँ विदाउट वर्ब, बिना वर्ब वाला। मान लीजिए कि एक लड़की है, ये उन पे आ रहे हैं कि कोई थे जो कह रहे थे मेरी चाहत, कुछ ऐसा कह रहे थे ना कोई, उन पे आ रहे हैं। फीलिंग सर मैं मीनिंग श्रीवांशु दास सर, हाँ तो श्रीवांशु। चाहत पे आते हैं। यहाँ पर कोई वर्ब नहीं होगा। अब ये एक लड़का है, अब ये कह रहा है मैं ना एक यार मुझे ना एक मोबाइल चाहिए भाई, मुझे मोबाइल चाहिए। उसकी हिंदी अलग अलग हो सकती है, कोई बोलेगा मैं एक मोबाइल चाहता हूँ, कोई बोलेगा अरे मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे उस लड़की का नंबर चाहिए यार। अब उसने, अब मैं हिंदी लिख के आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, बाकी लोग ऑफ कर लीजिए। अगर वो लड़का कह रहा है कि मुझे उस लड़की का, फिर यूट्यूब पे लोग कहेंगे लड़की की बात बहुत करता है, मुझे उस लड़की का नंबर चाहिए, तो पता है आप में से कितने लोग कंफ्यूजन में जीते हैं। वो पता है हिंदी में क्या सोचते हैं, अच्छा चाहिए मतलब शुड, समझ रहे हो? उनके दिमाग में ये भी है, अच्छा चाहिए मतलब शुड, तो मुझे उस लड़की का नंबर चाहिए, आई शुड दैट गर्ल्स नंबर। ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? गलत है ना ये? आप हिंदी में मत सोचना कि चाहिए है तो मैं शुड लगाऊंगा, जी नहीं, अंग्रेजियों की तरह सोचो, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर इस चाहिए से कोई लेना देना नहीं। मुझे उस लड़की का नंबर चाहिए यानी कि मैं उस लड़की का नंबर चाहता हूँ, वो चाहत की बात है। मोबाइल चाहिए वाला नहीं, कि वो शुड वाला नहीं है। ये शुड का मतलब होता है एडवाइस देना, और यहाँ पर चाहिए का मतलब है कि मेरे पास नहीं है और मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप कैसे बोलोगे, आई वांट। वांट के बाद आप यहाँ पर टू नहीं लगा सकते। मैं पहले रूल लिख दूँ मैं, यहाँ पर आप टू नहीं लगा सकते। सब्जेक्ट, अगर आई वी यू दे प्लूरल है तो वांट, थर्ड पर्सन है तो क्या हो जाएगा, वांट्स। उसके बाद डायरेक्ट आप आइटम का नाम लो। आइटम मतलब जो सामान आपको चाहिए, ठीक है? माय गॉड, एक क्लास जो इस क्लास को पूरा 1 घंटा देखता होगा ना, वैसे तो लोग कोई 1 घंटे की वीडियो देखता नहीं यूट्यूब पे, अगर जो देखता होगा वो हंसता बहुत होगा। सर लेकिन आपके तरफ ये सब बोलता है इसलिए आपको भी हंसी आ गई। हाँ क्या नहीं बोलते यार, और मैं भी वही, वांट इकट्ठे लगा सकते हैं सर। आई एम ऑल्सो वन ऑफ यू गाइस, सो डोंट वरी। क्या कह रहे हैं, इकट्ठे क्या? ये सर वांट और वांट सर। अरे यार मैं इसके लिए अलग लिख देता हूँ, ये इकट्ठे लगा देगा भाई। मैं इसको अलग लिख देता हूँ। ये मुझे परेशान कर रखा है। ये साबित भी कर देगा, ये पीडीएफ दिखा देगा, देखो जी इकट्ठे लिखा था बंदे ने। बाप रे बाप, ये है जो मुझे बदनाम यही करेगा। रुको भाई, इसके लिए मैं लिख दूं कि आई वी यू दे, तब भैया ये उसके लिए है। एग्जाम्पल भी दे दूं कि जी मुझे जी मोबाइल चाहिए, आई वांट अ मोबाइल, ठीक है? अब आते हैं ही शी इट सिंगुलर, उसका फॉर्मूला इधर है जी। पहले सब्जेक्ट, फिर लगा दो वांट्स, फिर दिखा दो जो आइटम चाहिए आपको। एग्जाम्पल के तौर पे उसको एक मोबाइल चाहिए, तो ही वांट्स अ मोबाइल। टू नहीं लगेगा। ना जाने कितने लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? मेरे अलग बैच में मैंने देखा हुआ है, वो कहते हैं कि ही, सर टू क्यों नहीं लगेगा? आ रहे ना, ही वांट्स टू अ मोबाइल। अब ऑडियो ऑफ कीजिए जहाँ से शोर आ रहा है प्लीज। अगर आप ऐसे कहते कि ही वांट्स टू अ मोबाइल, आपको ये गलत नहीं लग रहा है? कमाल है। अब ये गलत इसलिए है भाई साहब, मैंने आपसे कहा था कि आप टू तभी लगाएंगे जब बगल में वर्ब होगा। ये इन्फिनिटिव तभी होगा ना, इन्फिनिटिव बिना वर्ब के होता है क्या? टू के बगल में V1 चाहिए ना, तो भैया ये वर्ब होगा तभी टू लगाना है। अगर वर्ब नहीं है, मोबाइल कोई वर्ब है क्या? नहीं है ना, तो टू नहीं चाहिए।
रट लीजिए, मैं 2 एग्जांपल्स देता हूं, समझिए कि क्यों लगा क्यों नहीं थर्ड लगा। पर्सन हो गया ना सर ये? थर्ड पर्सन हो गया सर ये? थर्ड पर्सन का तो एस लगा दिया ना, वांट्स तक तो सही है। मैं कह रहा हूं कि हाँ, टू सर। लगेगा कि टू नहीं लगेगा, बात तो टू की हो रही है ना। देखो यस। मैं कहता हूं, मैं 2 एग्जांपल्स देता हूं। मैं कहता हूं ही वांट्स टू बाई अ कार, और यहां मैं लिखता हूं ही वांट्स अ कार। दोनों सही है, लेकिन एक में टू है एक में टू नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ब है पहला वाला में, दूसरा में नहीं। सर दोनों में वर्ब है, वांट्स टू बाई में वर्ब है, वांट्स टू बाई, उसके बाद उसमें वांट्स उसमें एडजेक्टिव है। तो कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर आपको ये दिखाना है, अगर आपको वर्ब दिखाना है कि मैं खरीदना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ, तो टू लगाओ, टू लगा के ही वर्ब दिखा सकते हो ना भाई, टू लगाना पड़ेगा। लेकिन और आप लोग कहते हैं ना सर कि वर्ब को जोड़ने के लिए टू। आप जिस जैसे सोचना है सोचो, एक ही लॉजिक है। अगर आप खरीदना, बेचना, मिलना ये बोलोगे तो टू लगाकर बोलोगे। और जहां पर वर्ब नहीं है, सिर्फ मैं कार चाहता हूं, कोई खरीदना नहीं, बेचना नहीं, मैं क्या चाहता हूं? कार चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? पैसे चाहता हूं। मैं मोबाइल चाहता हूं। मैं एक अच्छा ग्रुप चाहता हूं। तो क्या करोगे? टू लगाओगे क्या? नहीं लगा सकते यार। मैं एक अच्छा ग्रुप चाहता हूं, कैसे बोलोगे? आई वॉन्ट गुड ग्रुप। गुड ग्रुप। ठीक है ना। मैं यार मैं एक लाइफ पार्टनर चाहता हूं, कैसे बोलोगे? आई वांट आई वांट टू लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर। अब आप गलती से अब आप गलती से बोल दोगे आई वांट टू अ लाइफ पार्टनर। आपने एक टू लगाया, आपका पार्टनर होने से पहले भाग जाएगा। क्या इसकी खराब अंग्रेजी बट, तो ये टू नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है? ये वो नहीं गलत, होना चाहिए। जो बढ़ पढ़ कर आया हाँ, उसको अटपटा लगेगा। हाँ गलत ना हो गया। ओके, सो ये बारीकी है दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं कैसे बोलूं, जैसे कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, इसमें टू लगेगा कि नहीं? सोचो। लगेगा लगेगा। आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। ये बिजनेस। क्यों? क्योंकि स्टार्ट एक वर्ब है, शुरू करना ना, शुरू तो वर्ब है ना, शुरू करना, इसमें लगेगा। और आपको बोलना है मैं एक अच्छा बिजनेस चाहता हूं। अब I want a ओके, अब बोलो मुझे यार थोड़ा सा नमक चाहिए, कैसे होगा? आई वांट सम आई वांट सम नमक। कोई टू नहीं है, कोई टू नहीं है। ओके, मुझे एक हॉलीडे चाहिए यार। अब मैं एक शर्ट खरीदना चाहता आई आई वांट वांट सम हॉलीडेज। आई वांट अ हॉलीडे। और मैं एक शर्ट खरीदना चाहता हूँ। खरीदना, खरीदना एक्शन है। अब क्या कर लोगे? I want to buy टू बाई शर्ट। और मैं एक शर्ट चाहता हूँ यार, बस एक शर्ट चाहता हूँ भाई। काहे आ जाते हो यार? हूँ। आई वांट शर्ट। I want a shirt. आई वांट टू शर्ट। आई वांट अ शर्ट। भाई गुस्से मत आइए, और कोई वह चाहता हो तो सर किसी ने he डांट wants- दिया, किसी बच्चे को शायद डांट दिया घर में, ब्रिजेश के यहाँ सर। इसलिए होता है, मैं समझ सकता हूँ। अब क्लास चल रही हो ना, कोई बच्चा आ जाए तो इंसान गुस्से में आता अजय है। पहले ही बोल दिया, अजय पहले ही बोल दिया कि ब्रजेश। व्हाट यू वांट अक्षत? इधर भी एक बच्चा आता है, दिख रहा है, ये दिखाई दिया? Yes. सर। ये अक्षत, से हेलो टू द व्यूअर्स। सर इसको तो आप प्रेस करते हो। सर अक्षत की तो आवाज ही नहीं आती। या अभी आजकल वीडियोस नहीं बना। सो अक्षत, यू वांट समथिंग? डू यू वांट टू डू समथिंग? हेलो अक्षय। व्हाट डू यू वांट टू डू? हेलो अक्षित। स्पीक लाउडर। हेलो हेलो अक्षत को सुनाई नहीं दे रहा होगा अभी। Speak louder. Speak Hello, louder. Akshay. They can hear you. You speak louder. What, do you want to say How are something? you? Yeah, they saw. But you speak now. Whatever you were saying, speak louder so that they can hear you. You want to say something? What? Say. You will make a video. अक्षत भाई तू क्या कर रहा है रे? So, which type of video will you make? Which type of video will you make? आ रहा है सर ये तो। Fine, fine, fine. चलो. भगा देगा सर इसको ये। Go. Fine, guys. भाग जाएगा सर ये। सर Yes. सर yes. एक चीज पूछनी थी। बोलो. ये आपका माइक जो है, ये हेडफोन आपका नॉइस कैंसलेशन अच्छा करता है या फिर आपके यहाँ पे नॉइस ही नहीं होता बिल्कुल ही? ये नॉइज कैंसिलेशन वाला ही माइक है, ये कैंसिल कर देता है। सर कौन सा है सर? हम भी ले लेंगे सर। कौन सर सा? ऐसा लगता है कि होती नहीं आपके यहाँ पे नॉइस बिल्कुल ही। होती है, बट फिर भी ग्रुप में भेज देंगे इसका नाम। प्रमोट नहीं करना है। ओके, हाँ, फाइन हाँ, हाँ। फाइन। चलिए गाइस, तो बताइए कि मुझे एक हेडफोन चाहिए। अब क्या होगा? आई वांट हेडफोन। हेडफोन। आई वांट अ हेडफोन। ओके, सर और
मैं उसे एक चाहिए तो सर उसे he चाहिए I तो he want to wants, buy headphone. अगर उसे चाहिए तो he Wants wants a a headphone, headphone. He he wants wants a a हेडफोन, headphone. headphone. और वो एक हेडफोन खरीदना I चाहता want है, to headphone. he 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 wants wants to wants buy to a buy he want headphone. want to he buy want to buy a headphone. 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 ठीक Sir, है। I am Okay interested sir. to buy headphone, right? Or इन्होंने बोला I'm आई interested एम to buy. सही Interested to इंटरेस्टेड, buy इंटरेस्टेड headphone. टू Buy बाई, headphone. इंटरेस्टेड टू, Buy a हाँ बोल headphone. सकते Buy. हैं, बाई हेडफोन, भाई एडजेक्टिव इंटरेस्टेड हो वाला खरीदने में। Okay. Sir, I want to buy headphone like you, but it is very costly for me. Expensive. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये, कहीं पर ये 2500 का है, कहीं पर 2200 का, कहीं मतलब 2200 से तो ऊपर ही होगा शायद, Yes, sir. 2200 से This ऊपर is ही। a very expensive. कोई नहीं गाइस, चलिए तो ये आपका जी वांट हो गया है। अब हम सीखेंगे स्टार्ट। ओके, ये छोटा सा, इसमें वक्त नहीं लगेगा, और स्टार्ट उसके बाद कीप रह गया बस। देखिए गाइस, सर की भी आज ही हाँ आज ये भाई खत्म हो जाएगा जी, आज Time खत्म, देखो. बस 5 मिनट और दे दीजिए, खत्म है। उसके बाद कल ना हम बचे हुए WH करेंगे। ओके, जितने बचे हैं ना ओके WH सर ओके वो खत्म करके Okay, sir. कल निपटाते, कल फ्राइडे है ना, निपटा देते हैं। यस सर प्रेजेंट इंडेफिनिट को विदाई, उसके बाद मंडे Yes से sir. स्पीकिंग। चलो जी, स्टार्ट में क्या होता है बहुत ध्यान से देखना, 5 मिनट के अंदर निपटाना है, नहीं तो वो आधा घंटा तो आपने डिस्कशन में बर्बाद किया ना। हैं? यस सर। अगर बताओ मैं बिल्कुल रूल वाला टीचर होता कड़क, तो सीधा Yes, 8 yes, बजते sir. मैं कहता कि हो गया जी जाओ नमस्ते, मैं नहीं कह सकता। आई लव यू गाइस। चलिए गाइस, यहाँ यस पर सर यहाँ पर एक बच्चा है, मान लो एक लड़का है। Sir, you will become a great teacher in Indian history. थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, ये लड़का है, अब ये कह रहा है कि यार मैं रोज पार्क जाता हूँ, तो इंग्लिश में बोलेगा आई गो टू पार्क डेली, ऐसे ही बोलेगा ना, ये तो रूटीन है ना। मैं Yes, पार्क sir, जाता yes, हूँ, अब कह रहा है मैं पार्क जाता हूँ और मैं पार्क में दौड़ने लगता हूँ। ध्यान से सुनिए, मैं पार्क में दौड़ने लगता हूँ, इसने ये बोल दिया। यानी कि ये कह रहा है कि मैं पार्क जाता हूँ, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि मैं पार्क में दौड़ने लगता हूँ। दो अलग चीजें इसने बोली। पार्क जाता हूँ, ठीक है, रूटीन है, आई गो टू पार्क। यहाँ जो कह रहा है कि मैं दौड़ने लगता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये दौड़ने का प्रोसेस चालू कर देता है, शुरू कर देता है। दौड़ने लगता हूँ मतलब कि कोई दौड़ने का जो एक्टिविटी है उसको ये आरंभ कर देता है। समझ में आ रहा है? स्टार्ट कर देता है, दौड़ने लगता हूँ। जैसे आप बोलो यार मैं रोज किचन में जाता हूँ और चाय बनाने लगता हूँ। सोचो आप किचन में जाते हो और आप कहते मैं जाता हूँ और मैं भैया चाय बनाना शुरू कर देता हूँ। हिंदी देख लो, हिंदी क्या क्या है, कोई बोलेगा शुरू कर देता हूँ और कोई बोलेगा चाय बनाने लगता हूँ। हिंदी कुछ भी हो, अंग्रेज क्या बोलेंगे जी? स्टार्ट बोलेंगे, स्टार्ट बोलेंगे। स्टार्ट कैसे होगा जी? आई वी यू दे प्लूरल, इनके साथ आपको क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट। स्टार्ट के बाद फर्स्ट आप इसको बोलते हैं अंग्रेजी में जेरंड, आपने सुना हो ना सुना हो। और अगर जेरंड में तकलीफ है तो वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। आईएनजी नाम में क्या रखा है, जेरंड हो या इसका नाम कुछ भी हो। तो मैं दौड़ने लगता हूँ, आई स्टार्ट रनिंग। कितना बेहतरीन है ये। मैं किचन में जाता हूँ और चाय बनाने लगता हूँ, तो किचन में जाता हूँ तो होगा आई गो टू कर दो, इनटू कर दो, चलो आई गो टू द किचन, आई गो टू किचन, आई गो टू किचन एंड स्टार्ट मेकिंग टी। अगर ये ही हो, शी हो, इट हो, सिंगुलर हो तो क्या होगा जी? सब्जेक्ट प्लस अब क्या होगा? स्टार्ट्स। वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अरे राघवेंद्र है क्या? राघवेंद्र आर देयर? अरे राघवेंद्र नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए। यस सर है ना, ये बहुत इत्मीनान से देखिए, आप ही लोगों के लिए बैच है ये। अगर बोलना है यस सर कि वो रोज मेरे घर आती है और मुझे गाली देने लगती है, तो क्या करोगे?
she comes to my home daily and and started abusing me. sorry starts ना starts ये होगा starts हो गया गलत हो गया सर बोलिए स्टार्ट और बिगिन में कोई अंतर है सर? कोई अंतर नहीं स्टार्ट ही ज़्यादा चलता है बिगिन बोल सकते हैं शी स्टार्ट्स अब्यूजिंग मी ओके अब आप बोलो कि मेरा बेटा रोने लगता है तो माई सन स्टार्ट्स क्राइंग अब इसका नेगेटिव करना हो कि मैं तो नहीं चाय बनाने लगता हूँ तो आई डोंट स्टार्ट हो जाएगा आई डोंट स्टार्ट मेकिंग टी वो नहीं रोने लगता है तो ही डजंट स्टार्ट क्राइंग यार क्या तू चाय बनाने लगता है डू यू स्टार्ट मेकिंग टी यार क्या वो रोने लगती है डज शी स्टार्ट क्राइंग इस तरीके से गाइस हम बोलेंगे ठीक है समझ में आया स्टार्ट ओके यस सर ठीक है सर बोलिए सर इसमें स्टॉप का यूज कर सकते हैं किसका कोई काम नहीं करने लगते हैं स्टॉप का सर स्टॉप तो तब बोलेंगे जब करना जैसे बंद कर सर देते मैं हाँ सर वही कर रहे हैं बंद करेंगे तो कर सकते हैं और वो भी करा दूंगा वो भी करा दूंगा हाँ जी बोलिए कल करनी ये कीप बंद करनी ऑडियो ऑफ कीजिए ना समझ में नहीं आ रहा ऑडियो ऑफ कीजिए प्लीज राघवेंद्र बंद करो यार ये सब हाँ सर बोलो मेरी तरफ से नहीं है नॉइस देखिए सर ये कीप कल कर लें हम अच्छा लेट हो रहा है यस सर ठीक है तो कितना टाइम हो गया तो गाइस फिर एक काम करते हैं अगर क्यों हाँ टाइम भी हो रहा है ज़्यादा आपने सीख भी लिया है तो एक काम करते हैं कल का टारगेट तय करते हैं कीप है कल एक और आइटम जोड़ देते हैं स्टॉप ठीक है और फिर हम जोड़ देते हैं WH जितना बच गया है WH फैमिली सर हैव भी आता है कैसे में हैव इसमें तो हैव नहीं है वो उसमें चला गया ना स्टेट ऑफ पोजीशन में मेरे पास एक कार है ये हम कर लेते हैं गाइस ये कल का हमारा टारगेट है क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया गाइस वाकई मैंने भी ध्यान नहीं दिया बहुत हो गया फाइन गाइस सो आई होप कि आपने मज़ा मतलब आपको मज़ा आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड इट मस्ट हैव एंजॉयड इट यस सर चलिए बहुत गाइस मजा आया सर या ये ना Yes, मेरी sir. हिंदी खराब करने वाले कुछ लोग हैं वो आज़ाद और कौन कौन हिंदी खराब कर रहे हैं हेलो सर ये सच है या सर आई हैव वन डाउट ये पूछिए फास्ट जल्दी जल्दी some mail going in spam folder is correct अगर आपको बोलना है कि स्पैम फोल्डर में चला गया है ऐसा बोलना है चला गया है सर मेरे को ऐसा बोलना है कि कुछ मेल जो है स्पैम फोल्डर में जा सकती हैं लिख लीजिए सम मेल्स कैन गो इनटू स्पैम फोल्डर कैन लगा दो बस कैन गो कर दो और माइट बी करके नहीं आ तो सकता इसमें फिर बी मत लगाओ फिर बी मत लगाओ खाली माइट लगा दो गो इन स्पैम फोल्डर मैं जो कह रहा हूँ सुनो बी मत लगाओ सिर्फ माइट लगाओ सम मेल्स माइट गो इनटू स्पैम फोल्डर बी मत लगाना फिर गोइंग नहीं आएगा गोइंग की क्या जरूरत है जा सकते क्यों आईएनजी लगाना चाह रहे हो जा सकते गोइंग का मतलब सर जा रही है ना हाँ इस पे अभी मत करो आपको बोलना है ना जैसे मैं बोलूँ यार वो यहाँ आ सकती है तो हम ऐसे बोलते हैं ना शी कैन कम हेयर शी मे कम हेयर शी माइट कम हेयर तो कुछ मेल्स जा सकती हैं सम मेल्स माइट गो या कैन गो या मे गो बी नहीं चाहिए सिंपल ओके सर ओके चलिए गाइस थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी सी यू टुमारो गाइस बाय टेक केयर थैंक यू सर ओके थैंक यू ओके बाय गुड नाइट सर थैंक यू सर बाय गाइस थैंक यू गुड नाइट सर गुड नाइट टाटा सर गुड नाइट सर